वेलकम टू विनर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? एक्सेप्टेंस कब मिली थी भारतीय संविधान को? तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकृति मिल गई थी। यह किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो संविधान के निर्माण हेतु गठित की गई संविधान सभा के सदस्यों द्वारा जो है एक्सेप्ट किया गया था यह 26 नवंबर 1949 को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू हुआ तो उस समय जो है हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो आपको बता दूं, संविधान लागू होने के समय हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे एवं 8 अनुसूचियां थी उस समय। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह हुई थी 1946 में। 1946 में जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1946। आइए देखते हैं नेक्स्ट, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 नवंबर 1946 को। उसके बाद 11 नवंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन चुना गया था बाद में? तो वह चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें जो है वरिष्ठता के आधार पर चुना गया था और उसके पश्चात जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के समय एक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार की बात की जा रही है यहाँ पे। तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था BN राव को। BN राव को जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो संविधान का ड्राफ्ट जिसने तैयार किया था उस कमेटी का अध्यक्ष जो है चुना गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और जो BN राव हैं ये चुने गए थे उसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब संपन्न हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न हुई थी। इसको जो है फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहला राष्ट्रपति चुना गया था। तो 1947 में जो है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों अपनाए गए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान सबसे लंबा व लिखित संविधान है? तो सबसे लंबा व लिखित संविधान है हमारे प्यारे देश भारत का। भारत का संविधान सबसे लंबा व लिखित संविधान माना जाता है। और विश्व को सबसे पहला लिखित संविधान देने वाला देश कौन सा है? तो वह है अमेरिका। अमेरिका ने विश्व को सबसे पहले लिखित संविधान दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? वह थे 395 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान के भागों की बात करें, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 22 भाग थे और मूल संविधान में 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को या फिर 2 अक्टूबर को? तो विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति प्रदान हुई थी 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? भारतीय संविधान लागू होने का समय क्या था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 1950?
तो इसका राइट आंसर होगा जो भारतीय संविधान लागू हुआ था उसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, वह है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इस बार 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे गेस्ट रहने वाले हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था बी.आर. अम्बेडकर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय समितियां जो थी उनका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो प्रांतीय समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हें ही लौह पुरुष कहा जाता है। इन्होंने ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था राज्यों के विलय में भारत में, यानी राज्यों को भारत में विलय के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसदीय प्रणाली जो है कहां से ली गई है? तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है वह ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि, शासन, विधायी प्रक्रिया एवं एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो एकल नागरिकता और विधायी प्रक्रिया ये सारे लिए गए हैं ब्रिटेन के संविधान से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ब्रिटेन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति पद का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना व राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाना, ये सारे जो है किस संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से? तो ये सभी जो है लिए गए हैं यूएसए के संविधान से यानी अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, युवा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या फिर किसी देश के संविधान से ली गई है? तो यह किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह राष्ट्रपति के, नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दोनों जो है ली गई है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से ली गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत व नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो है लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिन पर राज्य व केंद्र सरकार दोनों जो है कानून बना सकती है, लेकिन सर्वसम्मत से, यानी कि यदि केंद्र सरकार उस पर जो है कानून बनाती है तो केंद्र सरकार के ही कानून मान्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकाल की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपातकाल की व्यवस्था जो है वह ली गई है जर्मनी के संविधान से। जर्मनी का वीमर संविधान जो है उससे जो है, वाइमर संविधान जो भी है उससे ली गई है जर्मनी से जो है आपातकाल की व्यवस्था। आपातकाल अनुच्छेद 352 से लेकर 356 तक उल्लेखित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया व राज्य के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिर जर्मनी या फिर आयरलैंड। तो जो संविधान में संशोधन प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 368 के तहत की जाती है और यह ली गई है, यह जो है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ली गई है। यानी संशोधन की प्रक्रिया जो है यह ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 368 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है संशोधन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह ली गई है जापान के संविधान से। जापान के संविधान से जो है ली गई है विधि द्वारा स्थापन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में या फिर लोकसभा में? तो नागरिकता पर जो भी कानून बनाए जाते हैं वह संसद द्वारा बनाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संसद। संसद ही जो है नागरिकता से संबंधित विषयों पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग को अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा गया है? अधिकार पत्र की बात करें तो जो अधिकार पत्र यानी इसमें जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है तो वह जो है भाग 3 है। भाग 3 को जो है 12 से 35 तक आता है। इसमें जो है उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान का जो है इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है यानी अधिकार पत्र कहा जाता है भाग 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, राज्यों से या फिर राष्ट्रपति से? तो भाग 3 जो है वह संबंधित है मौलिक अधिकारों से, नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 1 की बात करें तो वह राज्यों एवं संघ क्षेत्रों की बात करता है। भाग 2 की बात करें तो वह नागरिकता की बात करता है और भाग 3 की बात करें तो वह मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से।